हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम देख लेते हैं कि निफ्टी ने पिछले हफ्ते कैसे कामकाज किया था और इस हफ्ते हमारे क्या प्रेडिक्शंस बन रही है और किस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजीज़ बन रही है। तो पहले मैं आपको वीकली एनालिसिस बता देता हूँ और उसके बाद हम डेली में भी जाके देख लेंगे कि कल के दिन हमारा निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वीकली में हमारी जो कैंडल बनी है सर, यहाँ पे हमारी दिसंबर 1 से हमारी एक दिसंबर 1 वीक से हमारा टॉप लग गया था और उसके बाद हम तभी से लेकर अभी तक हम बस नीचे हमारा जो प्राइस एक्शन बन रहा है सिर्फ नीचे का ही बन रहा है। और अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक आपको लाइन लगा देता हूँ और 18,250 हमारा अभी के लिए बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि उसके नीचे मार्केट ने आके एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल दी थी और उसके बाद उसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस लेके हम एक जो कंफर्म ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद जो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाले, 17,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे ऐसी कोई भी सिनेरियोज नहीं दिख रहे, अभी तक के लिए तो नहीं दिख रहे। तो जैसे कि हमारा अभी का निफ्टी का जो वीकली लेवल्स है और वीकली चार्ट जो है उस हिसाब से कंफर्म ब्रेकआउट दिखा तो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा चार्ट दिखा रहा है इलीट वेव के हिसाब से कि हमारा कहीं ना कहीं यहीं पे 17,570 से लेकर 550 के जोन के आसपास हमारा एक करेक्शन ख़त्म होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो वीकली के लेवल्स के हिसाब से वीकली के चार्ट में यहाँ पे जो हमने हैमर बनाई थी सर, तो उसका हमारा 62% का जो रिट्रेसमेंट है वो भी इधर ही आ रहा है, 570 से लेके 580 की जोन में। तो हम इंट्राडे में वहाँ पे एक बार जा सकते हैं। तो ये मेरा वीकली एनालिसिस है। तो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पे गैप अप खुलेंगे और हम इसी वीक में हम नीचे जाके अपना करेक्शन ख़त्म करके इसी वीक में वापस हम 17,850 के ऊपर हम या 800 के ऊपर आके वापस क्लोज़ कर दें और एक हैमर टाइप की कैंडल बन जाए। तो हमें देखना होगा कि किस तरह का पैटर्न बनता है। तो ये मेरा वीकली एनालिसिस था। अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो मैं उनसे कहूँगा कि आप 18,000 का कॉल और 17,500 का आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा उसके अंदर। तो ये ऑप्शन सेलिंग के लिए था, तो मैं भी ये ऐसे ही कुछ करने का सोच रहा हूँ। तो चलिए हम डेली एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कल हमारा कैसा कामकाज हो सकता है। तो डेली में आप जैसे देख रहे यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट लिया था, ओके और अभी उसके बाद 18,250 को हमने रेजिस्टेंस लेके हम यहाँ से वापस नीचे आ गए। और ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने कुछ दिनों से मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे जो हमारा जिस तरह का प्राइस एक्शन और जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर करके गया था 2 वीक्स पहले, तो उसने बता दिया था कि प्राइस को इसके नीचे, इस लेवल के नीचे उसको ट्रेड करना है। तो अभी तक वो लेवल हमारे कटे नहीं है सर। तो यहाँ से वो एक बार हो सकता है, जैसे कि SGX निफ्टी दिखा रहा है कि हम 100 से लेके 150 पॉइंट के आसपास का जो प्लस पॉइंट है, कल हम ऊपर खुल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा चार्ट दिखा रहा है, देखिए मैं आपको एक चैनल बना के दिखाता हूँ। हमारा जो एक चैनल आ रहा है सर, तो उस चैनल के हिसाब से हम एक एंडिंग स्ट्रक्चर में है और ये एंडिंग स्ट्रक्चर बॉटम की एक सबसे पहला रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ये इलीट वे में आपको पता होगा तो आप जान पाओगे कि एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन में हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए हमारे डाइवर्जेंस बनने भी शुरू हो चुके हैं। तो देखना होगा कि हमारा जो कल का जो क्या ओपनिंग है वो कहाँ होता है। निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर और इसी चैनल के अंदर अगर ओपन होता है सर, तो वो पहला ट्रिगर होगा जहाँ पे हमारा चार्ट हमें बता देगा कि वो उसको पहले नीचे जाना है। और यहाँ पे एक लास्ट एक लो बचा है सर, हो सकता है हम यहाँ पे खुले और एक लो लगाए, फिर उसके बाद एक और थोड़ा सा जंप बाउंस लेके एक लास्ट लो लगाए। इसको टोटल एक फॉर्मेशन माना जाएगा। तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमें वो देखना होगा और इस चैनल से ब्रेकआउट लेने के बाद ही मैं कहीं ना कहीं एक लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को सबसे पहले 17,600 के आसपास के लेवल्स पे जाके फिर वहाँ से एक एंडिंग स्ट्रक्चर बना के बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बना के उसके बाद अगर वो रिवर्सल लेता है तो ही मैं 19,000 के टारगेट्स के लिए अपना लॉन्ग पोजीशंस लेना शुरू करूँगा। तो हम देख लेते कल सुबह क्या होता है। तो ये था एक वीकली और डेली एनालिसिस कल के लिए सर। तो अगर इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है या अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इन केस अगर आपको ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। मैं लाइव स्ट्रीम रोज़ रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो लाइव स्ट्रीम में प्लीज़ जुड़िए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह मार्केट हाउस के अंदर और अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।